समाजवादी पार्टी पहले से ही कहती रही 80-20 की लड़ाई नहीं, ये 85-15 की 85 तो हमारा है ही और 15 में बंटवारा है। आदरणीय वंदना जी, आपने देखा होगा कि जयप्रकाश आंदोलन के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में नौयुवक किसान व्यापारी एक साथ उठ खड़ा हुआ है। कल आपने प्रयागराज और बनारस के भदोही के रेलवे स्टेशनों की आपने फोटो देखी होगी। लाखों और लाखों छात्र सिर्फ अखिलेश जी के साथ वोट डालने के लिए, उनकी सरकार बनाने के लिए ट्रेन से गया होगा। हजारों वीडियो आप तक निश्चित पहुंचे होंगे। है क्या मैडम, यहाँ पर पहली बार उत्तर प्रदेश में नौजवान जो है अपने रोजगार की लड़ाई लड़ने जा रहा है। किसान महंगाई और साल की लड़ाई लड़ने जा रहा है। कर्मचारी परिवार जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेने जा रहे हैं। महिलाएं अपने सशक्तिकरण को लेने जा रही हैं। बीजेपी प्रवक्ता साथी बहुत सारी योजनाएं गिना रहे थे, वो योजनाएं गिना नहीं पाए थे। उन्होंने क्या किया है उत्तर प्रदेश में, मैं आपको बताता हूँ। जो 90 रुपए सरसों का तेल था, अडानी और अंबानी के यारी के कारण 200 रुपए पहुंचा दिया है। जो गैस सिलेंडर 500 रुपए का था, वो 1100 रुपए में पहुंचा दिया है। जो डीजल 60 रुपए था, वो 100 रुपए पहुंचा दिया और मुझे उम्मीद है कि कल तक 125 और 150 रुपए पहुंच जाएगा। जो मोटरसाइकिल 45,000 50,000 रुपए की आती थी, वो 90 और 1 लाख रुपए की पहुंचा दी है। तो महंगाई पे ये बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे ये बात नहीं करेंगे, किसानों की किसानी पे बात नहीं करेंगे। तो पहली बार वंदना जी, उत्तर प्रदेश का नौजवान किसान व्यापारी महिलाएं एकजुट होकर और 54 सीटों पे हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, सुपड़ा साफ इन पूरी की पूरी 54 सीटों पर हो जाएगा और समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार। ठीक है जीते, कोई बहाना नहीं मैडम होगा। और मैं वंदना जी, मैं आपके साथ बैठूंगा और आप, मुझे विश्वास है कि आप बहुत प्रसन्न होकर मुझे बधाई देंगी। अब बात हम बीजेपी प्रवक्ता की हम कह देते। देखिए, दुनिया में सिर्फ 2 प्रकार के परिवार होते हैं। एक वो लोग होते जो निखल्ले होते, जिनके परिवार ही नहीं होते। दूसरे वो परिवार होते हैं जो अपने आप चुपचाप अपने पुत्र को BCI का अध्यक्ष बना देते हैं। यहाँ पर संघर्ष का परिवारवाद है, यहाँ देश कल्याण का परिवारवाद है, यहाँ गरीब कमजोर वर्गों को आगे निकालने का परिवारवाद है। आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, आप लोग सत्ता की मलाई खाने वाले हैं। यहाँ संघर्ष का परिवारवाद है और इसमें हमें गौरवान्वित है कि हम लोग दलित पीड़ित मजदूर असहाय की लड़ाई लड़ते रहे और लड़ेंगे। आप जैसे नहीं है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ में लौटूंगे। देखिए मैडम, इससे ज्यादा इस हिंदुस्तान में शर्मनाक बयान नहीं हो सकता है कि बीजेपी के प्रवक्ता ये कह जाए कि मेरे नवरत्न है तो हम बेचेंगे। इससे शर्मनाक बयान हो सकता है? ये नवरत्न, मेरे पास नवरत्न है, इसमें क्या अपने अदानी अपने नवरत्न का मतलब आप जानते क्या होता है? आप अगर पढ़े लिखे होते, पढ़े लिखे आप हमें ज्ञान मत दीजिए, आप ज्ञान मत दीजिए। नवरत्न का मतलब बताइए, आप नवरत्न का मतलब बताइए, आप बताइए नवरत्न का मतलब। की बातें करते हैं सुनिए उनकी बात। ये कहते हैं और सुनते नहीं। हाँ बोलिए। जिसको देखिए मैडम, जिसको कहने का मादा हो उस सुनने का भी मादा रखिए। मैं अरे झूठ बोलते हो, क्या सुनने का मादा हो? अरे आपको बताता हूँ मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने सालों से वंदना जी बेरोजगारी के आंकड़े देने बंद कर दिए हैं। शायद इन्हें नहीं मालूम होगा। ये अशिक्षित जो लोग हैं, ये गुंडे और माफिया जो लोग हैं, यहाँ पर आकर फिर उल्टे आंकड़े पेश करते हैं। 4 साल से बेरोजगारी के आंकड़े केंद्र सरकार नहीं दे रही है। आखिरकार क्यों आंकड़े छिपा रही थी? इसके बाद दूसरे आंकड़े आते। नीति आयोग की 2 रिपोर्ट सितंबर 2021 में आई, जिसमें एक रिपोर्ट में कहा गया उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सूचकांक में सबसे ज्यादा फिसड्डी है। मैं एक भी शब्द अगर गलत बोलूं तो वंदना जी मुझे टोक दीजिएगा। कुपोषण में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। दूसरी रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया कोरोना काल के बाद मध्य वर्ग की 38% आबादी गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गई है। आज किसान की आमदनी वंदना जी 27 रुपए प्रतिदिन है, जिसको आपने डबल करने की बात की थी। डबल तो आपने की नहीं। यूरिया और DAP जो आप दे नहीं पाए और जो दी है, तो यूरिया में 5 किलो कम कर दिया और दाम आपने डबल कर दिया है। उनकी उपज का समर्थन मूल्य आप दे नहीं पा रहे हैं। आप सोचिए, इस देश का पेट भरने वाला अगर अन्य किसान उगाना बंद कर देगा और किसानी बंद कर देगा, तो आप चाहे कितने ऊंचे महलों में रहते हो, भूखे आप मर जाएंगे। आज हमें हमारे देश के किसान को बचाना है, नौजवान को बचाना है, व्यापारी को बचाना है। और ये तीनों वर्ग मैडम ये जान गए हैं कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों और व्यापारियों की सरकार है और समाजवादी वो लोग हैं
जो लोग उनसे मुक्ति दिला सकते हैं। इसीलिए आप देख रहे होंगे प्रथम चरण से लेकर लास्ट चरण तक हमारे मुख्यमंत्री जी की सभाओं में किस प्रकार से जन समर्थन मिला है, भूतपूर्व ऐतिहासिक था। ठीक है रोशनी जी, गरीब लास्ट चरण है, आपने देखा प्रथम चरण से लास्ट चरण तक सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके ये लोकतंत्र की और संविधान की हत्या करना चाहते हैं। आपने देखा होगा जिला पंचायत चुनाव में इन्होंने महिलाओं की तालियों को खींचा था। ये लोग इतने अन्यायी और है, अब की बार पहली बार इसीलिए नौजवान, किसान, व्यापारी और महिलाएं लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने के लिए बड़ी मात्रा में घर से निकलकर बीजेपी को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये लोग हर बूथ पर ये प्रयास कर रहे हैं कि सरकारी मशीनरी करके हम रिजल्ट की अदला बदली कर सके। लेकिन याद रखिएगा, तानाशाही आंखें जितनी लंबी हो लेकिन लोकतंत्र से जीत पाना असंभव होता है। हमारी सरकार बनेगी, मुझे ये पूर्ण विश्वास है, और प्रचंड बहुमत से बनेगी। ठीक है जी। देखिए मैडम वंदना जी, अभी लोकसभा में जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप पेट्रोल इतना महंगा क्यों दे रहे हैं, तो उनका एक जवाब था कि हम वैक्सीन चूंकि फ्री में दे रहे हैं। और हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साथी यहाँ आके ये कहने लगे आके कि साहब हम वैक्सीन फ्री दे रहे। वैक्सीन फ्री आप अगर दे रहे थे तो आप पेट्रोल से क्या ले रहे थे? इनको शर्म नहीं आती है ये क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं? और ये शर्म इसलिए नहीं आती, ये हक्के बक्के इसलिए मैडम है क्योंकि पहले और दूसरे चरण में किसानों ने इनको घुसने नहीं दिया। जब आगे के चरण आए तो रैलियों में इनके लोग आना बंद कर गए। ये जबरदस्ती बीएलओ मजदूर वगैरह पकड़ के लाए। फिर इन्होंने तीसरा प्रत्याशियों पे हमले करना प्रारंभ कर दिया। और आज नौजवान, किसान, व्यापारी सारा एकजुट होके बीजेपी को दौड़ा रहा है, खदेड़ रहा है। ऐसे में ये लोग हक्के बक्के रह गए। कोई तमंचा कहने लगा, कोई कट्टा कहने लगा, कोई कहने लगा हम गर्मी निकाल देंगे। आपने हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में इतनी खराब भाषा आपने नहीं देखी होगी। तो बात हमेशा सकारात्मक राजनीति की होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जहां नौजवानों को रोजगार मिल सके, सभी की सुरक्षा हो। तो एक दर्जन का कारण बताए दे रहे हैं सकारात्मक। आप पे बताइए, आप लोग उत्तर प्रदेश सरकार में रहे, क्या तीर मारा है? राजनीतिक लब्बाजी मंचों पे आगे करते हैं, इसके अलावा आपको बताइए क्या किया? सुनिए, आपके अंदर हिम्मत है तो सुनिए, आपके अंदर हिम्मत है तो सुनिए ना। देखिए है, ये सिर्फ चिल्लाना जानते, सुनना नहीं जानते। हमने जनता आपको वोट क्यों दे? हमने तीर मारा, ये मारा है शिक्षा व्यवस्था में हमने प्रत्येक छात्र को स्कॉलरशिप 100% दी है। जो आप अपने जाति देख के स्कॉलरशिप देते रहे। मैं हमारे यहाँ पे इसका स्टेडियम बनाया गया है, हमारे यहाँ से बेरोजगारी भत्ता बांटा गया है, हमने महिलाओं को सुकन्या योजना हम लाए लेके आए हैं, हमने बेटियों को सुनिए, हमने बेटियों को 20,000 रुपए दिए हैं। हमने सुन लीजिए आपको। आप देखिए, ये लोग सुनने वाले नहीं है, ये लोग अपराधी और गुंडे और मवाली लोग हैं। ये लोग इन्हें सबक सिखाने के लिए जनता साहब तैयार बैठी हुई है। क्यों आप परेशान न होइएगा? हमने बेरोजगारी भत्ता दिया, हमने समाजवादी पेंशन दी, हमने श्रमिकों को ट्राईसाइकिल और साइकिलें दी। ऐसा कौन सा वर्ग, ऐसा कौन सा समाज होगा जिसको मजबूत करने के लिए हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार ने काम न किया हो? आज आप उन्हीं कामों के नामों को गिनाकर आप अपना विकास बता रहे। आप बता दीजिए, बताइए ना, जब इतना काम किया था फिर आपको जनता ने क्यों नकार दिया और क्यों आपको अलग अलग गठबंधन करने पड़े? वो भी प्रयास फेल हो गए। बस वंदना जी, बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया। इससे अच्छा सवाल तो आप पूछ ही नहीं सकती थी हमसे। हम वंदना जी हारे जुमलों से, हम हारे 15 लाख से, हम हारे स्मार्ट सिटी से, हम हारे स्मार्ट गांव से, हम हारे 70 लाख और 2 करोड़ रोजगारों से। अब बताइए 15 लाख मिला क्या? ये लोग इतना झूठा हमारी जनता को बरगला दिया। उन्हें लगने लगा कि 15 लाख मिल जाएंगे फोकट में, उन्हें युवाओं को लगने लगा 2 करोड़ मिल जाएगा, किसानों को लगने लगा हमारी आमदनी डबल हो जाएगी। तो स्मार्ट ट्रेन को चली बताए तो झूठ बताएंगे आप लोग। तो गंगा में डुबकी लगाते प्राण त्याग देने चाहिए। गंगा मैया की सफाई, बताइए आप, बताइए ना। अपराधी किस्म के आप लोग गुंडे मवाली आप उठाइएगा, क्या बात करते हैं? वंदना जी बात करते हैं, मुझे कितने बेरोजगारों को भत्ता दिया है? डिबेट आगे तभी चलेगी। तो झूठ बोल रहे हैं यार। 2 रुपया बात करते हैं, सॉरी आपके पास 2 करोड़
2.25 करोड़ नहीं, लोगों को राघवेंद्र दिया, जी, आपके आप पास 5 अगर साल आंकड़े बाद बता इनसे दीजिए। पूछ रहे हैं कि कितना बेरोजगारी भत्ता दिया। हाँ बता आप बता दीजिए आपने कितना रोजगार दिया।